तारा ने यहाँ पर राहा को मिलवाया अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन से। जब तारा को यहाँ लेके आती है यहाँ राहा को, तो यहाँ पर राहा जब देखती है और तारा यहाँ पर पूरी हकीकत खोल कर रख देती है और उसे बता देती है कि ये तुम्हारी सौतेली बहन और सौतेली माँ है। तो यहाँ पर ये सब कुछ देखकर राहा के पैरों तले से ही ज़मीन ही खिसक जाती है और वो रोने लग जाती है और वो बहुत ही परेशान हो जाती है। और उसके बाद वो अपनी सौतेली बहन का गला घोटने के लिए तैयार हो जाती है। जब उसको पकड़ लेती है तो यहाँ पर तारा उसे छुड़वा लेती है और तारा कहती है कि तुम होश में आ जाओ, ऐसा कुछ भी तुम्हें नहीं करना चाहिए। उसके बाद राहा कहती है कि मैं बहुत ही गुस्से में हूँ और मैं ये सब कुछ देखकर बर्दाश्त मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ इन्हीं लोगों की वजह से हुआ है। हमारे बाप ने इसीलिए ही छोड़ दिया है और मेरी माँ बेसहारा होकर ज़िंदगी उसने गुजार दी है और ये सब कुछ इन्हीं लोगों की वजह से हुआ है। तो यहाँ पर तारा कहती है कि ये तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन किसी की जान लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पर राहा परेशान हो जाती है और राहा कहती है कि फ़ौरन ही यहीं पर हमारे बाप को पहुँचना चाहिए और आज मैं उससे ये पूछूंगी कि उसने ये सब कुछ आखिर क्यों किया हमसे छुप कर, और हमें कभी भी इस हकीकत का मालूम नहीं किया। तो जैसे ही कबीर वहीं पर पहुँचता है तो वहीं पर राहा बहुत ही गुस्सा करती है और राहा कहती है कि आपने हमसे छुपकर ये सब कुछ किया और हमें कुछ भी नहीं बताया, और हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो आपने सिर्फ होते हुए देखा और आपने कभी भी हमारा साथ नहीं दिया। तो यहाँ पर कबीर रोते हुए अब माफ़ी मांगता है राहा और उसकी माँ से और कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ऐसे होगा, क्योंकि मैंने तो बेटे के लिए शादी की थी इसके साथ, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे साथ सब कुछ ऐसा होगा। इसके वहाँ बेटा तो नहीं हुआ, लेकिन इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है और मेरी ज़िंदगी तो अब बहुत ही बुरी बन चुकी है। तो यहाँ पर राहा कहती है कि आपको ऐसी ज़िंदगी लायक हो, क्योंकि आप तो ने सब कुछ हमें बर्बाद करने के लिए किया है और आप भी बर्बाद हो चुके हो। हमारी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए थे, तो आपके साथ भी यही कुछ होना था। तो यहीं पर कबीर अपनी बेटी को हौसला देते हुए कहता है कि बेटा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और उसके बाद कबीर रोता है और माफ़ी मांगता है अपनी बीवी और बेटी से और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने आप लोगों के साथ बहुत ही बुरा किया है। अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है और मैं अब आइंदा तुम्हारे साथ और हंसी खुशी से हम ज़िंदगी गुजारेंगे। अब मैं इनकी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी से इन लोगों को निकाल दूंगा। तो यहीं पर राह कहती है कि अब कोई भी ज़रूरत नहीं है इन्हें अपनी ज़िंदगी से निकालने की, क्योंकि ये तो अब सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ जुड़ चुके हैं और आप ये नहीं चाहते कि इनकी भी ज़िंदगी अब बर्बाद हो जाए। तो यहाँ पर राह कहती है कि आपने बहुत ही बुरा किया है। और दूसरी तरफ यहाँ पर कबीर सारी हकीकत खोल कर रख देता है अपनी दूसरी बीवी की। वो कहता है कि ये बहुत ही बुरी औरत है और इसने सब बहुत कुछ मेरे साथ बुरा किया है, जो कि मैं आप सब लोगों को बता भी नहीं सकता।